Hello students and parents, welcome you all on online platform of विज्ञान गुरुकुल। मैं एसबी सिंह, फाउंडर विज्ञान गुरुकुल शाहजहांपुर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 9 फरवरी से हम लोग अपने ऑनलाइन वीडियोस को आपके साथ शेयर करेंगे, उसी कड़ी में आज से हमारा ये जो ऑनलाइन का लाइव स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विज्ञान गुरुकुल ही एकमात्र संस्था है हमारे शाहजहांपुर में जो कि पिछले 5 साल से आईआईटी जेईई में, नीट में और एकेडमिक्स में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और हमारे बच्चे आज वेरियस आईआईटीज में भी हैं, मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं, एनआईटीज में भी हैं और वो टॉपर्स भी हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी, यूपी बोर्ड के भी। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी, जो कि हम लोग 30 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहां भी आ सकते हैं। और उसका एक यूनिक फीचर हम लोग लेकर आ रहे हैं जो कि 1 महीने के लिए पूरी तरीके से फ्री डेमो क्लास है। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर करें जो कि सही में पढ़ना चाहते हैं। और ये एक बहुत सुनहरा मौका है क्योंकि हमारी जो फैकल्टीज अब जो पूरी है, वो पूरा टीम जो है वो पूरा कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टीज ही हैं जो कि बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। और उसी कड़ी में आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं अपने मैथ्स के सर अनुराग सर। आइए अनुराग सर, आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच सर जो है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों ने हमें जो है विज्ञान गुरुकुल जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो है अपना एक्सपोजर दिया। और यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि 1 महीने के लिए आप ऑफलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और इससे तो काफी लोगों को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यादातर जो है क्लासेस जो होती हैं वो पहले आपसे जो है फीस जमा कराती हैं, उसके बाद ही आप ऑफलाइन क्लासेस को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सर ने जैसा बताया कि विज्ञान गुरुकुल आपको 1 मंथ की फ्री डेमो क्लासेस दे रहा है। और ये जो क्लासेज हैं वो आपकी एकेडमिक के लिए भी हैं, 9, 10th, 11th, 12th जो कि बोर्ड आप करना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए रहेंगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि विज्ञान गुरुकुल में आईआईटी जेईई, नीट, फाउंडेशन में भी आप देखेंगे 2 ईयर और 4 ईयर का प्रोग्राम रहेगा। 2 ईयर में आप देखेंगे जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरे ख्याल से सर 2 ईयर का प्रोग्राम रहेगा। और मेरे ख्याल से 9 से हम लोग ने फाउंडेशन 4 ईयर का रखा है। ओके। और ये भी क्लासेस भी क्या 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है? सब सर हमने क्या किया, सभी को सर ने 1 मंथ के लिए सबको फ्री किया है, हमारे जितने भी बैचेस थे सर। हाँ, तो ये तो सर बहुत ही जो है मेरे ख्याल से बड़ा ही जो है अच्छा अनाउंसमेंट है मेरे ख्याल से विज्ञान गुरुकुल के लिए, जो कि आप जो है यहाँ पर कर रहे हैं। और सर ने जैसे मुझे इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम अनुराग कुमार तिवारी है और मैं लगभग 15+ ईयर से आपका जो है मैथमेटिक्स आपके जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और मैंने काफी बड़े बड़े शहरों में मैथमेटिक्स टीच किया है, जिनमें से कोटा हो गया, दिल्ली हो गया। रिसेंटली मैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था जिसमें लगभग 8 से 10 हजार बच्चे थे सर। तो सर आपके पास तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर, तो मैं तो आप लोग का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि सर आप मेरे कहने पर सर आप लोग आए यहाँ। और यहाँ के भी बच्चों का सर, यहाँ के भी पेरेंट्स का बहुत रिक्वायरमेंट सर है, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, उनको वही सुविधा हम सोच रहे हैं कि सर यही विज्ञान गुरुकुल पे दिया जाए। बिल्कुल सर, जो है जो भी सुविधा आपको कोटा जैसे बड़े बड़े शहर, दिल्ली के बड़े बड़े शहरों में मिल रही थी, और आपने जो प्लेटफॉर्म हमको दिया, सेम फैसिलिटी जब हम लोग जो है आपके शाहजहांपुर में भी प्रोवाइड करने वाले हैं, और सेम क्वालिटी सेम कंटेंट के साथ। किसी भी स्टूडेंट को बाहर नहीं जाना, क्योंकि सर मैं कोटा पे रहा हूं, वहां पर मैंने काफी दिक्कतें स्टूडेंट के साथ फेस की है। आप देख रहे होंगे कि आजकल सुसाइड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। वही है सर। और आपका हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है उसके पास रहे, ठीक है, और सुबह जाए शाम को घर आए। तो ये जो आपने मुहिम छोड़ी है कि शाहजहांपुर में भी सेम कोटा जैसी आपकी क्वालिटी, सेम कंटेंट के साथ चीजें आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ए वेरी गुड। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जैसे हमने बताया कि सुसाइड का केस, इसके साथ आप देखेंगे कि वहां पर रहने खाने का बहुत एक्सपेंस होता है। और सर मैं आपको बताऊं यूनिक फीचर बताएं सर कि बाहर रहने का जो खर्चा है सर वो कम से कम 15 से 16,000 है सर। बिल्कुल। और हम लोगों ने फीस उसकी जस्ट हाफ रखी है सर। और हमने सर एक ये भी फैसिलिटी किया सर कि कोई भी पेरेंट है तो मंथली भी फीस दे सकता है सर। अरे ये तो आपने बिल्कुल सोने पे सुहागा कर दिया कि मंथली प्रोवाइड कर सकते हैं। मंथली सर। यहाँ तो सर जो है हम लोग जितने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया वहां तो मेरे ख्याल से जो है आपका ईयरली ही आपको जमा करना होगा। यस सर, तो यही हमने चाहते हैं कि यहाँ, इसलिए आप लोग को फिर से
सभी शाहजहांपुर के मेरे निवासी। ख्याल से कुछ बच्चों के डाउट हैं कि क्या 10th के बैच भी स्टार्ट होंगे? बेटा, हाँ। 10th 9 10th सभी के बैचेज आपके जो है 30 मार्च से सर ने बोला सबका स्टार्ट होंगे। हम लोग सबका और स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। सारी क्लासेज आपको YouTube पे मिलेगी, लेकिन YouTube से बेटा सिलेक्शन सर, नहीं नहीं होता है बेटा। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ऑफलाइन सेंटर पे आना पड़ेगा। हमारे YouTube पे भी सेम क्वालिटी जाने वाली है मेरे ख्याल हाँ से। सर, हाँ, ये हमारा यूनिक फीचर आपको बता दें, हम लोग जितने भी कंटेंट जो होगा वो जो हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे उसको सब लाइव स्ट्रीम हम लोग करेंगे, सो दैट कि अगर दूर दराज का कोई बच्चा, पूरे भारत में कहीं भी दूर दराज का बच्चा हो, वो पूरे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। लेकिन फिर हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर पेरेंट्स लोग से, कि बच्चा ऑफलाइन आए। सिलेक्शन ऑफलाइन से होता है सर। क्यों? क्योंकि रीजन सर, अरे सर, बिना रीजन तो लिखने, बताइए सर। सर रीजन ये है कि अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? ये तो बात सर है कि आजकल अगर आप स्क्रॉल करके सेव करेंगे तो बच्चों की लिखने की आदत वो जाती आ रही है। तो खासकर पेरेंट्स लोग इसको ध्यान दें, बच्चों को कम से कम और मोबाइल से दूर ही रखें। मेरा मैंने ये कहना 15 साल में जो एनालाइज किया है कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, और उसके बाद आपको अच्छे नोट्स का रिक्वायरमेंट होता है, फैकल्टी का गाइडेंस Yes. का रिक्वायरमेंट होता है, जो टेस्ट सीरीज होती हैं एक लिमिटेड टाइम पे जो आपको दैट इज 3 घंटे में 75 क्वेश्चंस, और नीट में आप देखेंगे Yes, sir. मेरे ख्याल बहुत से सर, नीट का कितने भी क्वेश्चन सर? सर वहां तो सर अब आपका 180 का- क्वेश्चन सर बायो में है, सर 180 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री। जब तक वो ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करेंगे सर तो बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरा तो यही है, फिर से अब मैं ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करके अनुराग सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आज का आप लेक्चर स्टार्ट करिए। हाँ, बिल्कुल, आने वाले बिल्कुल। दिनों में हम लोग केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का सभी नोट्स धीरे धीरे हम लोग आपको अपलोड करेंगे, लेक्चर अपलोड करेंगे। तो मैं आप लोग को सबको धन्यवाद करता हूँ। अनुराग सर, आपका थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, तो सर ने बताया कि आज से हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से कि मैथ के लेक्चर्स आपको स्टार्टिंग में दिए जा रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 10th का कब से स्टार्ट होगा, तो बेटा 10th के बैच भी आपके 30 मार्च से ही स्टार्ट होंगे। उसके लिए आपको घबराने वाली कोई बात हम लोग नहीं यहीं है, है ठीक है। और यहीं पर आप हमारे जो है जो रजिस्ट्रेशन है, इसमें लिखा नहीं है मेरे ख्याल से, रजिस्ट्रेशन 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं फ्री डेमो क्लासेज के लिए। तो आप एक बार 9 मार्च के बाद सेंटर पे विजिट करें, अपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करें और फ्री डेमो क्लासेज की जो है आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आपकी क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स में बच्चों को काफी फोबिया होता है कि यार मैथमेटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। पिछले 5 से 6 साल में आप देखेंगे कि लोग जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोग 3 से 4 5 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। और आप देखेंगे अगर आपको 99 दैट इज परसेंटाइल आई चाहिए तो 10 to 11 क्वेश्चन पे ही आपका 99 परसेंटाइल आ जाता है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसको ध्यान से, अच्छे से, बेसिक तरीके से अगर इसको पढ़ाया जाएगा तो इस सब्जेक्ट में आप जो है दैट इज 15 to 70 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द मेरे नोट से ही पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पर जो है आपका आज से दैट इज मेंस और एडवांस के लिए बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, जो कि आपका देखेंगे कि धीमे धीमे जहां भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहां पर बीच बीच में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, उन सभी चीजों को मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करूंगा। और उसके बाद 1 by 1 करते हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स को मैं आपका डिस्कस करने वाला हूं। तो नाउ वी विल स्टार्टिंग द दैट इज द बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ द दैट इज मैथमेटिक्स, और जो कि पहला लेक्चर आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए दैट टॉपिक नेम इज बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दैट इज आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखेंगे यहां पर मैंने कुछ बेसिक फार्मूले लिख रखे हैं, और ये जो बेसिक फार्मूले मेरे ख्याल से क्लास 8th या फिर 9th से बिलोंग करते हैं, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को अच्छे से आते होंगे। लेकिन आप देखेंगे जो फार्मूले मैंने लिख रखे हैं उनको लिखने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। जो आपकी 9th या फिर 10th क्लास में आप पढ़ते हैं उन फॉर्मेट को मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, और जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको इन फार्मूलों को याद रखना है। क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो जो फॉर्मेट्स ज्यादा यूज होते हैं, सेम फॉर्मेट में हम लोग चीजें याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये फार्मूले मैं एक बार आपके पास लिख रहा हूं, जैसे कि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे कि क्या क्या फार्मूले होने वाले हैं। और पहले हम कुछ स्क्वायर्स के फार्मूले देखेंगे दैट इज, और उसके बाद कुछ क्यूब्स के फार्मूले देखेंगे, और इन पे बेस जो है जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसके दैट इज रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनसे हम उन कॉन्सेप्ट को दैट इज वेरीफाइड करेंगे, और दैट इज नथिंग बट द आपका उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो फार्मूले आपको जो बेसिक फार्मूले हैं उनके बारे में थोड़ा सा जो है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो दैट इज अगर बात किया जाए
तो स्क्वायर में आपको 6 फार्मूले का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब जब आप स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो जो 6 फार्मूले में लिखने जा रहा हूं वो 6 फार्मूले आपको काफी अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं पहले फार्मूले के बारे में बात करूं, दैट इज फर्स्ट फार्मूला, दैट इज फर्स्ट, थोड़ा सा इसको थिकर कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूले के बारे में बात करें तो पहला फार्मूला आपने बचपन से पढ़ा होगा, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका पहला फार्मूला है दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर मैं सेकंड फार्मूले के बारे में बेटा बात करूं तो सेकंड फार्मूला आपको याद होना चाहिए दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर एंड दैट इज माइनस का 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। जिस फॉर्म में लिख रहा हूं उसी फॉर्म पे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों फार्मूले को अगर मैं क्या करूं, इससे मैं एक नया फार्मूला निकाल सकता हूं। अगर मैं फार्मूला नंबर 1 में मैं फार्मूला नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करूं। अगर आप फार्मूला नंबर 1 में फार्मूला नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगी। तो मेरे पास एक थर्ड फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा बेटा, माइनस साइन। एक मिनट, दैट इज यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, चलिए। तो नाउ दिस इज, यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन। यहां भी कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी तो दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका 2ab और ये भी कितना हो जाएगा, 2ab। तो मिला के कितना हो जाएगा बेटा, 4ab। तो दिस इज नथिंग बट द 4ab। तो तीसरा फार्मूला आपके पास बनता है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, दैट इज 4ab के बराबर होता है। यहां से अगर आप देखेंगे कि इस फार्मूले का यूज करके अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये टर्म राइट साइड पे जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो आप देखेंगे यहां से आप दैट इज a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले को आप ये भी लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट द a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 4ab। तो माइनस के 2ab में जब प्लस का 4ab ऐड करेंगे तो प्लस का 2ab आ जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ये तो हम ज्यादातर यूज करते थे, इसका यूज कब आएगा? तो अगर दो नंबर के सम का होल स्क्वायर आपको निकालना है और आपको दोनों नंबर का डिफरेंस मालूम है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम है, तो आप इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे कि ज्यादातर जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसको मैं बॉक्स कर देता हूं, ये फार्मूला आपका ज्यादातर यूज होने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। लेकिन कुछ रेयर केसेज है या फिर जेई में कुछ रेयर क्वेश्चंस है जिसमें कई बार आपको दैट इज दो नंबर का डिफरेंस मालूम होगा, उन दो नंबर का प्रोडक्ट मालूम होगा, दोनों के सम के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। और वहीं से आप देखेंगे कि दैट इज नथिंग बट द, अगर मैं इसी फार्मूले का यूज करके a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये आपका राइट साइड पे जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस का कितना हो जाएगा 4ab। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा प्लस का 2ab और यहां से कितना आएगा माइनस का 4ab। तो प्लस के 2ab में जब माइनस का 4ab करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा माइनस का 2ab। तो यहां भी आप देखेंगे कि इस आइडेंटिटी को आप कब यूज कर सकते हैं, अगर दो नंबर के डिफरेंस का होल स्क्वायर चाहिए और आपको दोनों नंबर का सम मालूम है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम है, तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में भी आप देखेंगे कि ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला ज्यादातर यूज होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, अगर मैं आपका दैट इज आपका फार्मूला नंबर 1 यूज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2ab माइनस हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहां से आप एक फोर्थ फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फार्मूला नंबर 1 से निकालें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कई बार जब आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, आगे चल के हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, तो फैक्टराइजेशन में आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट होगा। तो इस फॉर्मेट को मैं क्या लिखूंगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं दैट इज द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है, इसको मैं सर्किल कर रहा हूं और आप जो है दैट इज फार्मूला नंबर 2 का यूज करके भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखिए फार्मूला नंबर 2 का यूज करके अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसको जब लेफ्ट पे भेजेंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दैट इज आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फार्मूला नंबर 2 से कितनी आएगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो एक फार्मूला आपके पास और होता है कि दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज प्लस का 2ab। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यार फार्मूला नंबर 4 को यूज करिए चाहे आप फार्मूला नंबर 5 को यूज करिए, दोनों से आपने एक ही एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे दोनों में से कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। अगर आप दो नंबर के स्क्वायर का सम निकालना चाहते हैं, अगर आप दो नंबर के स्क्वायर का सम निकालना चाहते हैं और दोनों नंबर का आपको सम मालूम है और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम है, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है और दोनों नंबर का डिफरेंस मालूम है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम है, तो आप फार्मूला नंबर 5 को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो दोनों फार्मूले याद रखिएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। और अगर मैं फार्मूला नंबर 5 का यूज करूं दैट इज वैल्यू निकालूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वैल्यू कितनी आएगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या मेरी बात क्लियर है? और हम यहां पर जो है स्क्वायर में एक 6 रिजल्ट को भी याद रखेंगे, फार्मूला नंबर 6 दैट इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं और जब भी मैं फैक्टर यूज करूंगा ये मतलब मैं दो नंबर का प्रोडक्ट, दो फैक्टर बोले मतलब मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखूंगा। तो जब भी मैं फैक्टर बोलूंगा मतलब मैं आपके टर्म्स को किस फॉर्म में लिखूंगा? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है a प्लस बी और बेटा दूसरा फैक्टर होता है a माइनस बी। तो आप देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है? a प्लस बी। एक बार दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे और एक बार दोनों नंबर सबट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये आपका फार्मूला भी काफी बार यूज होता है। तो आप देखेंगे मैंने स्क्वायर के केस में आपको 6 फार्मूले बताए जो कि मेरे ख्याल से आप छोटी से छोटी क्लास में इनको पढ़ के आते हैं। तो स्क्वायर में आपको जो है जब भी आप IIT जेईई या फिर मेंस या फिर एडवांस की आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर में ये 6 ही फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं एक बार आपको सारे के सारे फार्मूले रिकॉल करवाता हूं। कई लोग काफी ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कई लोग बोल रहे हैं कि अनुराग सर कोटा में पढ़ाते हूं, बेस्ट फैकल्टी ऑफ द मैथमेटिक्स। अरे ये आप लोगों का तो प्यार है, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि
मैं जब भी सर से पढ़ा हूं तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। विज्ञान गुरुकुल का 10th का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 10th वाले बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है, आप टेंशन नहीं लिए। 10th का बैच 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप जो है यहां पर आइए और अपने इंक्वायरीज और क्वेरीज को सॉल्व करवा के जाइए, ठीक है। अभी भी आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है, अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि यहां पर मैंने आपको स्क्वायर के 6 फार्मूले बताए हैं। पहला फार्मूला मैंने आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और अगर मैं इसी को लिखना चाहूं, दैट इज दो नंबर के डिफरेंस और प्रोडक्ट के फॉर्म पे, तो ये कितना बराबर होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज प्लस का 4ab, ठीक है। वहीं अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखूं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला कितना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और वहीं अगर आप जो है इस चीज को, दैट इज a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिखना चाहें दो नंबर के सम और प्रोडक्ट के फॉर्म पे, तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज आपका माइनस का 4ab, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4ab के बराबर हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ऊपर के ये दोनों रिजल्ट जो मैंने निकाले हैं वो आइडेंटिटी नंबर 3 को यूज किया है। अगर आप फार्मूला नंबर 1 को यूज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। आप फार्मूला नंबर 2 को यूज करके अगर आप जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज प्लस का 2ab विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? और वहीं पर 6th आइडेंटिटी या फिर 6th फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है? a प्लस बी। एक बार ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और एक बार ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सेकंड फैक्टर इज a माइनस बी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखिए, स्क्वायर के बाद आपके पास कुछ क्यूब के फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इन 10 फार्मूले को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, दैट इज नथिंग बट द फार्मूला नंबर 7। अब मैं क्यूब के फार्मूले की तरफ चलता हूं। क्यूब के फार्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 7 जो आपको बेटा याद होना चाहिए, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। ध्यान से देखिए, a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले के बारे में बात कर रहा हूं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? a प्लस बी। जिस तरीके से लिख रहा हूं उसी तरीके से याद करिएगा, ठीक है। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है बेटा? a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? a प्लस बी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये आपका a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होगा, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है 8th नंबर का फार्मूला यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला। तो a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? दैट इज a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? a माइनस बी। तो a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला कितना होगा बेटा? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में बेटा कितना आ जाएगा? a माइनस बी। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां से मैं आपको 2 रिजल्ट और निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए, फार्मूला नंबर 9 और फार्मूला नंबर दैट इज नथिंग बट द 10। तो फार्मूला नंबर 9 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। चलिए, नाउ दिस इज नथिंग बट द, तो आप देखेंगे कि अगर मैं फार्मूला नंबर 7 का यूज करके a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालूं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इस टर्म को आपको लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? a प्लस बी। तो एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना हो जाएगा बेटा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab,
और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बेटा a प्लस बी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर दो नंबर के क्यूब का सम अगर आप निकालेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a प्लस बी। दो नंबर के क्यूब का सम अगर आपको निकालना है तो आपको दोनों नंबर का सम मालूम होना चाहिए और दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए। दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम है, दोनों नंबर का सम मालूम है, तो दोनों के क्यूब का सम कितना होगा उसको आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर। मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे कि आप इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब आप इसको दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि जेई में आप देखेंगे कई बार आपको दोनों नंबर का सम दिया होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया होगा, दोनों के क्यूब का सम निकालना है, तो आप इस फार्मूले को यूज करिए। और अगर आपको दैट इज फैक्टराइजेशन फॉर्म पे इसको लिखना है तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, तो आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं साइड पे लिख रहा हूं। मैंने लिखा दैट इज नथिंग बट द a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला मैंने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा a प्लस बी। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। आप देखेंगे कि यहां पर दैट इज इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, a प्लस बी कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, a प्लस बी कॉमन दिख रहा है। तो मैंने a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो यहां पर कितना बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस का 3ab बचेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। अब यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं। यहां पर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और यहां पर ये माइनस का 3ab आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और आप देखेंगे प्लस के 2ab में जब माइनस का 3ab होगा तो यहां पर कितना बचेगा बेटा, ये माइनस का ab बचेगा। तो दिस इज रिटन एज a प्लस बी और यहां पर आ जाएगा दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab आ जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूले को, और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है a प्लस बी और दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी। अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस ए बी आता है, ठीक है, या फिर माइनस आता है। अगर यहां प्लस होगा तो माइनस, और जब मैं माइनस वाले का फार्मूला लिखूंगा तो यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है और करके कि दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है a प्लस बी और बेटा दूसरा जो फैक्टर होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का लिखना है तो क्या जाएगा, माइनस का ab विल बी देयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि दैट इज अगर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है और आपको दोनों नंबर का सम मालूम है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम है, तो आप ऊपर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों नंबर का सम मालूम है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम है और दोनों के स्क्वायर का सम मालूम है, तब आप इस फैक्टर को यूज करके भी a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक आप सभी को मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो है ये जो साइड पे लिखा है, ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा हटाने की कोशिश करता हूं या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूं। ठीक है, नाउ आई कैन बी टेक द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक सभी को मेरी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इज स्लाइड नंबर 10। ठीक है, नाउ स्लाइड नंबर 10 पे आते हैं। आप देखेंगे कि अगर जो है मैं आपका दैट इज फार्मूला नंबर 8 का यूज करके a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालूं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला कितना हो जाएगा बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि फार्मूला नंबर 8 का यूज करके जब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब एंड दैट इज प्लस का 3ab और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बेटा, a माइनस बी। और इसको बेटा जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके फिर से दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर। क्योंकि आप देखेंगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या दिखेगा,
दोनों में से क्या कॉमन दिखेगा, a माइनस बी, और यहां पर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो माइनस का 2ab और प्लस का 3ab, तो प्लस का ab बचेगा, तो दैट इज नथिंग बट द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab विल बी देयर। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, इसके आपके दो फैक्टर होते हैं, और पहला फैक्टर होता है a माइनस बी और दूसरा फैक्टर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का दैट इज ab विल बी देयर। अगर यहां पर माइनस आएगा तो प्लस आएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए 9th फार्मूले को मैं आपको एक बार यहां पर लिख देता हूं, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका फार्मूला मैंने क्या लिखा था, इसका फार्मूला लिखा था a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में कितना लिखा था a प्लस बी, और जब आपने इसके दो फैक्टर किए थे, जब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखा था तो a क्यूब प्लस b क्यूब इसके दो फैक्टर थे, पहला फैक्टर था a प्लस बी और दूसरा फैक्टर क्या था बेटा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चूंकि प्लस वाला लिख रहा हूं तो यहां पर क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। दोनों को आप अच्छी तरीके से एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर यहां पर प्लस होगा, अगर यहां पर प्लस होगा तो यहां पर क्या आता है बेटा, माइनस आता है। अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी जो बात है वो समझ में आ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां तक आप देखेंगे हम लोगों ने 10 फार्मूले यहां पर बेसिक में देखे, तो आपके 6 फार्मूले मैंने देखे हैं, दैट इज नथिंग बट द स्क्वायर में, और आपका दैट इज नथिंग बट द आपका क्यूब में भी हम लोगों ने केवल और केवल 4 फार्मूले ही देखे हैं। थोड़ा सा चैट को देख लेते हैं। 10th का बैच स्टार्ट हो रहा है, चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं इंस्पायर बायोलॉजी, दैट इज द नाइस। हिमांशु पाल जी क्लैपिंग कर रहे हैं कि बहुत अच्छे सर, चलिए थैंक यू। यही चीजें जो है एक टीचर को मोटिवेट करती है कि आप लोग इतने ध्यान से और अच्छे तरीके से मेरी बातें समझ रहे हैं। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा है उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आपके पास a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 208 दी है, और आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी आपको दैट इज क्वेश्चन दिया जाए मैथमेटिक्स में, तो जो चीज गिवन होती है उसको भी लिखिए और जो चीज आपको निकालनी है उसको भी लिखिए, और फिर वहां से हम लोग इंटररिलेट करेंगे कि यार क्या दिया है और कैसे हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मुझे गिवन है उसके बारे में आता हूं। मुझे क्या क्या दिया है बेटा, मुझे गिवन है कि a माइनस बी, दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 208 दी है। ये दोनों चीजें मुझे दी हैं और मुझे क्या निकालना, मुझे फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये दिया है और वो निकालना है। तो आप देखेंगे जो निकालना है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कितने फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है। दोनों फार्मूले लिखते हैं, देखेंगे क्या गिवन है उस हिसाब से हम जो है चीजें यूज करेंगे। तो आप देखेंगे यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सर ने कितने फार्मूले बताए, 2 फार्मूले बताया। पहला फार्मूला मैंने बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी। क्या मेरी बात क्लियर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा फार्मूला मैंने बताया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फार्मूला होता है, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब देखेंगे यार हमको जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है और मुझे 2 नंबर का डिफरेंस दिया है। अच्छा 2 नंबर का डिफरेंस तो यहां भी दिया है, और अगर मुझे उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट मालूम चल जाए, a इंटू बी मालूम चल जाए तो काम बन जाएगा। तो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, इस फार्मूले को यूज कर लेता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? दैट इज नथिंग बट द, ऊपर में आप देखेंगे मुझे दोनों नंबर का सम चाहिए था, सम तो दिया नहीं है। तो अगर सम हम निकाल भी सकते हैं लेकिन वो आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो जो गिवन है उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फार्मूला यूज करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? a माइनस बी मुझे मालूम है, a इंटू बी। तो आप देखेंगे यार एक अननोन है,
ठीक है, या फिर आपके पास एक टर्म है a इंटू बी। इस टर्म को निकालने के लिए अगर मैं एक इक्वेशन ए बी में बना लूं तो एक इक्वेशन से एक अननोन तो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब मैं जाऊंगा a इंटू बी मुझे निकालना है, और a इंटू बी निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशंस दी हैं। तो आप देखेंगे अभी अभी मैंने आपको दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फार्मूले बताए थे, तो उसको भी लिखते हैं जरा, ठीक है। तो दैट इज आप देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके दो फार्मूले लिखते हैं। फायदा फार्मूला था दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में कितना था बेटा, a माइनस बी। एक फार्मूला तो मैंने ये लिखा था, और दूसरा फार्मूला मैंने बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके कितने फैक्टर होते हैं बेटा, दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर, दो फैक्टर। पहला फैक्टर a माइनस बी, और दूसरा फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि मैं माइनस वाले लिख रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का ए बी आ जाएगा। अब आपके पास दो फार्मूले, कौन सा फार्मूला लगाते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको दोनों नंबर का डिफरेंस मालूम है, दोनों नंबर का डिफरेंस मालूम है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये तो आपको दिया है, ए माइनस बी भी दिया है, ए इंटू बी निकालना है। यार एक इक्वेशन बनेगी, एक अननोन, इसको यूज करके हम ए इंटू बी निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, दूसरे फार्मूले का अगर यूज करें तो क्या दिक्कत होने वाली है, समझिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिया हुआ है, ए माइनस बी आपको दिया हुआ है, ए इंटू बी आपको निकालना है, ये अननोन है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अननोन है। तो एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे एक ये एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, तो एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग किस फार्मूले को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। यहां से ए इंटू बी हमारा डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी यूजिंग द दैट इज दिस फार्मूला, ठीक है। अब चलिए इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको हटा देता हूं आपको। तो पहले तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि यार ऑप्शन तो मेरे पास दो थे, लेकिन उसमें से मुझे कौन सा ऑप्शन या फिर कौन सा फार्मूला चूज करना है वो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बेटा वैल्यू कितनी दी है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दिया है, 208। ए माइनस बी कितना दिया है, 4 दिया है, तो दिस इज 4 का क्यूब प्लस का 3 ए इंटू बी आपको निकालना है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। तो दिस इज 208, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, ए बी विल बी देयर। यहां से अगर मैं जो है दैट इज 12 ए बी की वैल्यू निकालूंगा, तो 12 ए बी 64 को इधर लेके आइए, दैट इज 208 माइनस 64, और 208 में 64 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से दैट इज 144 आएगा। और यहां से आप देखेंगे 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो दैट इंप्लाई दैट a इंटू बी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है। और आप देखेंगे अब आपको a इंटू बी भी मालूम है, a माइनस बी भी मालूम है, आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां से आपके पास आएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए माइनस बी कितना दिया बेटा, 4, तो दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस का ए इंटू बी कितना निकाला है, 12 निकाला है, दिस इज 12। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 24। तो यहां से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40 इज नथिंग बट योर करेक्ट आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या था, बस आपको अपनी सोच को डेवलप करना है कि क्या दिया है और हमें क्या निकालना है, और हम कौन कौन से फार्मूले यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है। मेरे ख्याल से यहां पर मेरी बात क्लियर होगी। अब मैं आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, हम बोर्ड से एडवांस या फिर मेंस की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये पहला क्वेश्चन था आपका, जो आपने 10 फार्मूले यूज किए हैं उनकी हेल्प से पहला क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहां पर आपको क्या दिया है बेटा, दैट इज x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है, a दी है। x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू दी है b।
अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर हो तो यहाँ पर क्यूब है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि बचपन में हम यही पढ़ के आते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या है, क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे तो फिर कंपटीशन किस बात का, ठीक है। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी दी है बेटा, b दी है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इन चारों ऑप्शन में क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले तो मैंने बताया कि बेटा जो आपको दिया है उसको लिख लेते हैं और जो निकालना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है आपको दैट इज x प्लस 1/x, इसकी बेटा वैल्यू कितनी दी है, a दी है। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और किसकी बेटा वैल्यू दी है, आपको गिवन है दैट इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की बेटा वैल्यू कितनी है, b दी है। ये दो वैल्यू आपको दी है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो अब देखिए, जो बेसिक बच्चा होगा या फिर जो स्टार्टिंग वाला बच्चा होगा इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेगा। तो आप देखेंगे यहां पर x की डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। और आपको जो गिवन है यहां पर क्या गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर और दैट इज 1/x क्यूब। और जो आपको निकालना है उसमें क्या है, x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि अगर आप डिग्री 1 पे हैं और आपको डिग्री 3 पे जाना है तो डिग्री 1 से डिग्री 3 जाने पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो मेरे को इस क्वेश्चन को देख के पहली बार क्या स्ट्राइक हो रहा है, देखिए मैथमेटिक्स में जब भी क्वेश्चन आपके सामने होगा तो जब तक आप 2-4 स्टेप नहीं लिखेंगे आपको क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो जो मेरी पहली अप्रोच है कि मुझे यहां पर x की डिग्री कितनी दिख रही, 1, और यहां पर मुझे क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो एक बार मैं क्या करूंगा, दैट इज x क्यूब को जनरेट करने के लिए क्यूब करूंगा, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि यहां पर आपका 1/x स्क्वायर है, यहां पर 1/x है, तो यहां पर x की डिग्री कितनी है, 1, और यहां पर कितना चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। तो 1/x से 1/x स्क्वायर जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। डिग्री 1 से डिग्री 2 में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर बेसिक तरीका यूज करूंगा कि एक बार मैं इस एक्सप्रेशन का क्यूब करूंगा और एक बार मैं इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करूंगा और देखता हूं कि क्या उससे मुझे कुछ मिलता है, नहीं मिलता तो फिर हम दूसरी अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट द, अच्छा एक बार मुझे क्यूब करना है एक बार स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर करना आसान होता है, स्क्वायर को कैलकुलेट करना आसान होता है, तो पहले मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं फिर उसके बाद क्यूबिंग करूंगा, ठीक है। तो नाउ दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, नाउ काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मजा आ रहा है, चलिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो दैट इज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अब यहां पर आप देखेंगे दैट इज a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। ये बेटा a का काम कर रहा है और ये आपका b का काम कर रहा है। a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, दैट इज b स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा 2a इंटू b, दैट इज नथिंग बट द कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और आप देखेंगे जो पावर होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट, या फिर डिवीजन में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये पावर 1 के ऊपर आएगी तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहां पर x के ऊपर आएगी तो दैट इज एक्स स्क्वायर। तो 1/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आपको 1/x स्क्वायर चाहिए, तो 1/x स्क्वायर तो दिख गया, तो मैं 2 को राइट साइड पे ले जाता हूं। तो यहां से आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 को उधर ले जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 2। क्या मेरी बात क्लियर? तो पहला आप देखेंगे कि एक रिलेशन मेरे पास बन गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। क्या इतनी बात क्लियर? अब आप देखेंगे एक बार तो मैंने स्क्वायर कर दी और एक बार मुझे पावर 3 चाहिए, तो मैं इसी रिलेशन का क्यूब करने वाला हूं। तो दिस इज रिटन एज ए, फिर से सेम रिलेशन को यूज कर रहा हूं,
सेम रिलेशन को यूज कर रहा हूं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दिया था, a दिया था, होल क्यूब बोथ साइड, होल क्यूब बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड बेटा क्या कर दीजिए, होल क्यूब कर दीजिए। तो जब आप होल क्यूब करेंगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, a क्यूब। अब आप देखेंगे यहां पर a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला यूज कर लीजिए। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a इंटू बी, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, a प्लस बी विल बी देयर। तो दिस इज नथिंग बट द, ये कितना आ जाएगा बेटा, a क्यूब प्लस का दैट इज b क्यूब प्लस का 3 टाइम्स a इंटू बी, और ब्रैकेट में एटा कितना आ जाएगा, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब। अब देखिए आपने यहां पर लिख रखा है कि x प्लस 1/x अगर आपको दिख जाएगा तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपको आंसर चाहिए, आंसर में कहीं भी x नहीं दिख रहा, आंसर में आपको केवल a और b दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां से हो जाएगा x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द x क्यूब 1/x का होल क्यूब, तो दैट इज नथिंग बट द, ये कितना हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस का 3 टाइम्स एंड दैट इज x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, a क्यूब। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और आप देखेंगे अगर मैं आपके इस फार्मूले को यूज करूं तो x प्लस 1/x की जगह में क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी प्लेस हियर, तो यहां से आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम्स, और इसकी जगह लिख देंगे a एंड दिस इज a क्यूब। 3a को उधर ले जाते हैं तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a क्यूब प्लस a क्यूब, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो पहला रिलेशन हमने ये निकाला और एक रिलेशन ये निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपने ये निकाल ली, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू ये निकाल ली। अब आप यहां पर देखेंगे कि यार अभी तक मैंने को जो गिवन था उसमें इसी इक्वेशन को यूज किया है, इस इक्वेशन को तो मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू b दी है, इसको मैंने नहीं यूज किया और मुझे इसको निकालना है। तो दोनों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि ये यूज करना है, ये निकालना है, और ये दोनों रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक्स स्क्वायर है एंड दैट इज 1/x क्यूब। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, b लिख सकता हूं, और क्या निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर देंगे तो आपको जो गिवन है वो भी यूज हो जाएगा और जो निकालना है वो भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा, मैं इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर देता हूं। जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस का 2 एंड दैट इज यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, a क्यूब माइनस का 3a। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखिए जो आपको गिवन था, गिवन किसकी वैल्यू थी बेटा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, इनको मैं एक साथ कंबाइन कर लेता हूं, और जो आपको निकालना था एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर, इसको एक साथ कंबाइन कर लेता हूं। तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया, और दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। इसको सही से लिख लेते हैं, पहले बड़ी डिग्री लिख लेते हैं फिर छोटी, क्योंकि पॉलिनोमियल में पहले बड़ी डिग्री आती है फिर छोटी डिग्री आती है। तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 2, और आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, इसकी बेटा वैल्यू कितनी दी थी, b दी थी, मेरे ख्याल से b ही दी थी। देखिए इसकी वैल्यू आपको b दी हुई है, तो दिस इज नथिंग बट द b, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 2, इसको उधर लेके जाइए तो एक्स क्यूब प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 2 और माइनस का b। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, और देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस का 3a, तो देट इज नथिंग बट द ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस का 3a, और मेरे ख्याल से माइनस का 2 और माइनस का b। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा है? करेक्ट ऑप्शन है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका जो है जो क्वेश्चन है ये बोर्ड लेवल से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि हम लोग जैसे आईआईटी जैसे आपके दैट इज रेपुटेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो धीमे धीमे अपने लेवल को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको दिया है a की वैल्यू आपको दी है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 की होल पावर क्यूब रूट। ठीक है, और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 की होल पावर 1/3, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? a क्यूब माइनस 3a की बेटा वैल्यू निकालनी है। तो अगर जो बच्चा पहले बार इस क्वेश्चन को देख रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको सभी स्टूडेंट को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, तो नाउ तो यहां पर अगर मैं सोल्यूशन लिखूं, आपको गिवन क्या है? आपको कैपिटल ए की बेटा वैल्यू दी है। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? दैट इज 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 की होल पावर 1/3 दिया है, एंड दैट इज प्लस 4 माइनस अंडर रूट 15 की होल पावर 1/3 दिया है। और बेटा किसकी वैल्यू आपको निकालनी है? जरा देखिए, आपको निकालनी है a क्यूब माइनस 3a, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा? ठीक है, तो a की वैल्यू दी है तो a की वैल्यू रख देंगे तो a क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा। a दिया है तो a की वैल्यू रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे आंसर में न्यूमेरिक आंसर आ रहा है। देखिए कितने सुंदर सुंदर आंसर आ रहा है। सुंदर सुंदर आंसर आने का मतलब ये रूट 15 जो दिख रहा है हो सकता है कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे a दिया है तो दैट इज a की वैल्यू यहां रखूंगा तो a क्यूब आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और a दिया है तो यहां रखने के बाद 3a निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, a क्यूब निकालता हूं। दोनों को अलग अलग निकालता हूं क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। अगर एक बार में यहां पर रख दूंगा तो हो सकता है कि हॉच पॉच होने से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो दैट इज इसको आराम से करें। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तो आप कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर करते हैं दैट इज सबसे पहले मैं a क्यूब निकालता हूं बेटा, a क्यूब। ठीक है, a क्यूब निकालने के लिए दैट इज आप क्या करेंगे, दैट इज दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री 1 से डिग्री 3 पे जाना है तो क्यूब कर दीजिए, तो दैट इज होल क्यूब बोथ साइड, होल बोथ साइड। आप वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होल क्यूब बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड आप होल क्यूब कर दिए तो दिस इज a क्यूब, ये हो जाएगा दैट इज 4 प्लस रूट 15 की होल पावर 1/3, और ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 15 की होल पावर 1/3, और आपने दोनों साइड क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया। तो चलिए होल क्यूब। अब देखिए बेटा ये आपका a का काम करा है, ये किसका काम करा है बेटा, a का काम करा, और ये पूरा किसका काम करा है, b का काम करा है। ठीक है, तो दिस इज a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला। और मैंने आपको बताया था a प्लस b के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में बेटा कितना आ जाता है, दैट इज a प्लस b। क्या ये फार्मूला होता है? इसी फार्मूले को यूज करते हैं। तो a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, तो दैट इज a क्यूब। तो दैट इज कैपिटल A का क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज a क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 5 ये होल पावर 1/a क्यूब। तो मैंने a क्यूब लिख दिया, फिर कितना आएगा b क्यूब, तो दैट इज b की वैल्यू ये है बेटा, b का क्यूब, फिर कितना आ जाएगा बेटा 3 टाइम्स a इंटू b, दैट इज a इंटू b, a इंटू b, और फिर बेटा ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, a प्लस b, तो दिस इज a प्लस b। क्या मेरी बात क्लियर है?
मेरे ख्याल से यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगाया। अब इसमें थोड़ा एक्सपोनेंशियल के रूल्स यूज होंगे, तो मेरे ख्याल से आपको ये आते होंगे। बाकी आगे वाले लेक्चर में एक्सपोनेंशियल के सारी चीजें आपको कवर करूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या करते हैं, दैट इज आपको मालूम है a की पावर m की होल पावर n, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा दैट इज कैपिटल A क्यूब। तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, ये जो पावर है ये आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहां भी आप देखेंगे दैट इज a की पावर m होल पावर n, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस पावर को भी आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू 3 हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में यहां पर बेस अलग अलग है, पावर सेम है। अगर मल्टीप्लीकेशन में पावर सेम होती है तो उस पावर को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं दैट इज 3, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15, और जो पावर आपकी सेम थी दैट इज 1/3, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है डिस्ट्रीब्यूट, ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी, ये पावर इसको, तो यही आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर आप देखेंगे जो आपको आंसर आ रहा था, आंसर में आप देखेंगे कि कहीं भी एक मिनट, जो आपके पास आंसर आ रहा था, जो आपके पास आंसर आ रहा था, कहीं भी आंसर में देखिए दैट इज रूट 15 आपको नहीं दिख रहा था, रूट 15 नहीं दिख रहा था। तो आप देखिए कहीं भी अगर आपको ये लिखा दिख जाए 4 प्लस अंडर रूट 15 की होल पावर 1/3 और 4 माइनस रूट 15 की होल पावर 1/3, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं बेटा। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको जो है दैट इज सेम चीज लिखी दिख रही है, दैट इज आप इसकी जगह लिख सकते हैं 4 प्लस अंडर रूट 15 की होल पावर 1/3 और 4 माइनस रूट 15 की होल पावर 1/3, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, a लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, a लिख देता हूं। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 4 प्लस रूट 15 की होल पावर 1, यहां पर कितना आ जाएगा, 4 माइनस रूट 15 की होल पावर 1, और यहां पर आप देखेंगे दैट इज यहां पर ये आपका a का काम कर रहा है और ये आपका b का काम कर रहा है, ये आपका a का काम कर रहा है और ये आपका b का काम कर रहा है। तो दिस इज a प्लस b और इंटू a माइनस बी। तो दैट इज मैंने बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है a प्लस बी और दूसरा होता है a इंटू बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम कर रहा है 4, तो दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस b का काम कौन कर रहा है, रूट 15 का स्क्वायर। तो दिस इज आप यहां पर लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर। तो दैट इज a स्क्वायर माइनस दैट इज b स्क्वायर, ठीक है। और ये होल पावर बेटा कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू a। अब देखिए किसी की पावर 1 हमेशा वही नंबर आता है, तो दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू होगा 4 प्लस रूट 15 प्लस 4 माइनस रूट 15, और ये आपके पास हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और बेटा रूट 15 का स्क्वायर, रूट से अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 से 2 कट जाएगा तो ये 15 आ जाएगा, 15 की पावर 1/3 इंटू a। यहां पर आप देखेंगे रूट 15 से रूट 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a क्यूब 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 इंटू 3, और आप देखेंगे 15 माइनस 1, तो दैट इज 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा बेटा 1। 16 में जब 15 जाएगा 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो दिस इज नथिंग बट द दैट इज, तो a क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 3a। अगर इस 3a को आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो a क्यूब माइनस 3a, इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी। और मेरे ख्याल से इसी की वैल्यू बेटा आपको निकालनी थी, a क्यूब माइनस 3a, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, और मेरे ख्याल से इसी की वैल्यू निकालनी थी a क्यूब माइनस 3a, कितना आएगा बेटा 8 आएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो मैं निकालने a क्यूब की वैल्यू गया था, लेकिन सेम एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, तो वहां से मैंने उसी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी निकाल ली। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 3 क्वेश्चन मैंने बेटा आपको यहां पर बताए, और आप मैं चाहता हूं
कि एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से करें, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। आप जो है यहां पर क्वेश्चन को देख लीजिए, और मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन चलिए मैं एक बार इसको बता देता हूं, ठीक है। जो नए लोग हैं, जिनका थोड़ा सा बेसिक कमजोर है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को जो है, इन क्वेश्चन को ट्राई करें, जिससे कि आपका मेंटल लेवल धीमे धीमे इंक्रीज होने लगेगा और आपका जो मैथ से डर है वो आपका खत्म होने लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन। गिवन है आपके पास दैट इज a प्लस बी, दो नंबर का आपको सम दिया हुआ है, एंड दैट इज नथिंग बट द उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है, -18। और क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो दो नंबर का सम एंड दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है। तो आप देखेंगे इसका फार्मूला बिल्कुल क्लियर होता है, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, यानी एक फैक्टर के फॉर्म में होता है, एक नॉर्मल फार्मूला होता है। तो दैट इज नथिंग बट द a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक फार्मूला होता है दैट इज प्लस है ना, दे दे, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बेटा, a प्लस बी। एक तो फार्मूला ये होता है, और अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है a प्लस बी और दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस है तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। तो देखेंगे चूंकि मुझे दोनों नंबर का सम मालूम है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो मैं इस फार्मूले को यूज कर लेता हूं। तो नाउ आई कैन बी यूज द दिस फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस, नीचे वाला क्यों नहीं लगा, आपको मालूम है क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। और इसको निकालना तो एक इक्वेशन से दो अननोन निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बेटा, a प्लस बी विल बी देयर। सारी वैल्यू रख दीजिए, तो दैट इज a प्लस बी की वैल्यू बेटा कितनी है, 3। तो दिस इज 3 का क्यूब, a इंटू बी कितना है, माइनस का 18, a प्लस बी की बेटा वैल्यू कितनी है, 3। तो दैट इज 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, दैट इज 9 इंटू दैट इज 18, और 18 को जब 9 से मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 162, और 162 में जब आप जो है दैट इज नथिंग बट द 27 ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 189। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपको अगर फार्मूले नहीं याद तो फिर आप टाइम लगाएंगे, और आपका एक एक मिनट कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो धीमे धीमे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। और आपको गारंटी है कि मैथ में आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देखिए, और देखने के बाद आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे 0.07 का होल स्क्वायर, तो यार इसको तो कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां पर क्यूब भी लगा है तो 3 बार मल्टीप्लाई थोड़ा करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं हो जाएगा, आपको अगर इस क्वेश्चन को बोला जाए तो कैलकुलेशन से करेंगे तो 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट तो हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट कितना आएगा, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जब निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे, और उस स्क्वायर रूट को लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, देखिए इस एक्सप्रेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, उसको मैं ई मान लेता हूं, और आपको क्या निकालना है, इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज 0.75 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.75, और ये कितना लिखा हुआ है बेटा, दिस इज रिटन एज ए दैट इज 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस का 1। मान लेते हो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, ई आ रही है, और इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर रूट। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है दैट इज आपको निकालना है अंडर रूट ऑफ ई की वैल्यू, ये निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ ई निकालना है, ठीक है। तो ई निकालना है, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ई है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आपको फार्मूले याद है अच्छे से तो बड़ी आसानी से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
क्रॉस मल्टीप्लाई के देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज 0.75 का होल क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम भी ले सकते हैं, कुछ भी बोलिए। तो दिस इज 1 माइनस 0.75 हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट द 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर का 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.75। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को ऑब्जर्व करिए, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व कराने के लिए मैं यहां पर एक पैटर्न लिख रहा हूं, ठीक है, पैटर्न में तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो दैट इज 0.75 का होल क्यूब, दिस इज 1 माइनस 0.75, इसको तो ऐसे लिख रहा हूं। तो दैट इज आपको यहां पर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, a माइनस बी, ठीक है, दिस इज a माइनस बी, फिर क्या आता है a स्क्वायर, तो दैट इज 1 है ना, तो यहां भी देखिए 1 है, तो इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। फिर क्या आता है b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर दैट इज 0.75 का स्क्वायर, और दैट इज a माइनस बी, एंड दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है, दैट इज प्लस का ab होता है a माइनस b में, ठीक है। तो दिस इज, इसको लिख सकते हैं 0.75 को लिख सकते हैं 1 इंटू 0.75, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए जरा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाई कितना था बेटा? होल डिवाइडेड बाई था 1 माइनस 0.75। अब जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ बेटा, ये a का काम कर रहा है, ये आपका b का काम कर रहा है। दिस इज नथिंग बट द, ये a का काम कर रहा है तो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द, ये b का काम कर रहा है b स्क्वायर, एंड दैट इज प्लस का a इंटू बी। तो मैंने आपको बताया था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है? a माइनस बी, और दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस का ए बी। तो सेम चीज लिखा है बेटा, a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी विल बी देयर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a क्यूब, a का काम कर रहा है 1, तो दैट इज 1 क्यूब, माइनस b का काम कर रहा है 0.75, तो दैट इज b का क्यूब। तो यहां से आपकी e की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? दैट इज 0.75 का होल क्यूब, और ये आपका a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो a क्यूब माइनस b की वैल्यू है 0.75 का होल क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट द, दिस इज 1 माइनस 0.75, ठीक है। यहां से आप देखेंगे कि 0.75 के क्यूब से 0.75 का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दैट इंप्लाइज दैट कि e इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब होगा 1, और 1 में जब आप 0.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25। यहां से पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो आएंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 25 से डिवाइड करेंगे 4, तो बेटा e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। लेकिन आपको निकालना क्या था? दैट इज रूट ऑफ e की वैल्यू, तो दैट इज e की वैल्यू है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। तो गिवन एक्सप्रेशन के अगर मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालूंगा तो आंसर बेटा कितना आएगा? 2 आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो है, आज मैंने आपको 10 फार्मूले बताए हैं, इन 10 फार्मूले को आप अच्छे से घर में जाके थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, लिख के याद करिएगा, और जो भी मैंने आपको क्लास में इलस्ट्रेशंस या फिर क्वेश्चन करवाए हैं, एक बार बिना देखे उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो है कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ और नए फार्मूले को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है विज्ञान गुरुकुल के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दैट इज नथिंग बट द, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उन सभी फ्रेंड सर्किल को दैट इज लिंक, और आप जो है विज्ञान गुरुकुल के बारे में बताएं कि विज्ञान गुरुकुल अब शाहजहांपुर में आ गया है और एजुकेशन के क्षेत्र में पूरा का पूरा भोकाल क्रिएट कर देगा। और आप देखेंगे कि यहां पर हम लोग सबसे सस्ते में सबसे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट आपकी स्लाइड है कि दैट इज आपकी जो है 1 मंथ की फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेज हैं, और डेमो क्लासेज आपकी स्टार्ट हो रही हैं 30 मार्च मंडे से, ठीक है। तो आप इस जो है लाभ को उठाएं और डेमो क्लास में जरूर आए। और हमारा जो एड्रेस है दैट इज विवेकानंद पब्लिक स्कूल, जो कि आपका ब्रिज विहार कॉलोनी में पड़ता है, और ये आपका
दैट इज शाहजहांपुर का बहुत ही फेमस स्कूल है तक्षशिला पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो तक्षशिला पब्लिक स्कूल के बगल में आप देखेंगे कि दैट इज सिन्हा क्लिनिक वाली गली है, उसमें आप देखेंगे विवेकानंद स्कूल में दैट इज हमारा कैंपस है जो कि आपका अंटा चौराहा पे पड़ता है। और आप जो है यहां पर दैट इज इन मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं साफ कर देता हूं, अगर कोई इंक्वायरी है तो इन गिवन नंबर पे आप क्या करें, कॉल करके भी अपनी जो है इंक्वायरी को पूछ सकते हैं। नंबर इज 8953808460 और दूसरा नंबर है दैट इज 9532940841। तो इसी तरह मैं आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं। कल इसी के आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं सेम तरीके से आपका ऑनलाइन क्लासेज में पहला एक चैनल है जो आपको ऑनलाइन में सेम ऑफलाइन की फीलिंग प्रोवाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच।